आइए प्रिय छात्रों, आज हम 10th क्लास के लेसन नंबर 13 आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी पूर्व की भांति पहले से ही परिचित हैं कि हमने इस लेसन को 9th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन वहां हमने कुछ निश्चित आकृतियों के बारे में अध्ययन किया था, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इसी लेसन के साथ शुरुआत करते हैं। ये मेंसुरेशन में सेकंड का पार्ट है और इसमें इस तरीके से आपको टेक्निकल प्रोसीजर के साथ आपको इसे बताया जाएगा ताकि आपको किसी भी प्रकार के सूत्र को याद करने की आवश्यकता ना हो। बस आप इस वीडियो को देखिए और देखने के तुरंत बाद ही आप इसके सारे फॉर्मूले लर्न करोगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस लेसन की। बच्चों, लेसन का नाम है आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयतन क्या होता है। बच्चों देखिए, अगर एक ठोस आकृति है और उसके अंदर हम छेद कर देते हैं तो उसके अंदर जो भी पदार्थ आएगा, जितना उसके अंदर पानी आएगा, जितना उसके अंदर लिक्विड आएगा, वो उस ठोस की जो कैपेसिटी होती है वो उसका आयतन होती है। अगर कोई ठोस आकृति है और वो किसी धातु से मिलकर बनी है तो उसको बनाने में जितनी धातु का प्रयोग किया जाता है वो उसका आयतन होती है। उसके बाद आपने एक पोएम भी सुनी होगी कि जब कौवा घड़े में अपनी गर्दन को डालता है तो पानी उसकी गर्दन तक नहीं पहुंचता है, लेकिन कौवे के माइंड में एक सुझाव आता है तो फिर कंकड़ जमा करनी स्टार्ट करता है। इससे क्या होता है? इससे उस घड़े के अंदर जो पानी होता है उसका स्तर ऊंचा उठ जाता है और फिर कौवा आसानी से पानी पी लेता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने सभी धरातलों या पृष्ठों के द्वारा स्थान घेरती है, इसे ही हम आयतन कहते हैं। और बच्चों, आयतन को V से डिनोट करते हैं। आइए अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानें। पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 टाइप्स का होता है। एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका दूसरा नाम पासर पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसे हम इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। चलिए एक बार हम वक्र पृष्ठ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वक्र पृष्ठ क्या होता है? किसी भी आकृति के आधार और शीर्ष के क्षेत्रफल को छोड़ते हुए बाकी सभी बची सतहों का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। इसके विपरीत, जब हम किसी आकृति का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में उन छोड़ी गई सतहों का क्षेत्रफल भी ऐड कर लेते हैं, अर्थात उसके टॉप और बॉटम यानी आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल भी ऐड कर लेते हैं, तो तब वह बन जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। मान लीजिए कि मेरे पास ये एक घनाभ है और इस घनाभ में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये घन है और आप जानते हैं कि घन में 6 फेसेज होते हैं यानी 6 सतह होती हैं। अगर आप इसके ऊपर यानी ढक्कन को और तली के क्षेत्रफल को छोड़ दें तो बाकी जो 4 सतहों का क्षेत्रफल बचेगा उसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। तो बच्चों याद रखेंगे कि 4 सतहों का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्थात उसके आधार और शीर्ष के क्षेत्रफल को छोड़ते हुए जो क्षेत्रफल बचेगा उसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। इसके विपरीत, अगर इन टॉप को और बॉटम को दोनों के एरिया को ऐड इसमें कर देते हैं तो तब ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। प्रिय छात्रों, आज हम एक विशेष आकृति पर चर्चा करेंगे। इसके सूत्रों को याद आपको अभी कराएंगे और देखिए कितने टेक्निकल प्रोसीजर से आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। देखिए, आज हम घन के बारे में डिस्कस करेंगे। घन क्या होता है? ऐसी आकृति होती है जो जैसे लूडो का गिट्टा होता है। अब इसके हमें सूत्र याद करने होते हैं। इसका आयतन क्या है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। चलिए हम इस सूत्रों को
कैसे प्राप्त करें, इसका एक बहुत आसान सा तरीका है कि सबसे पहले हम ये जान लें कि बच्चों वर्ग क्या होता है। बच्चों आप सभी परिचित हैं कि वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी 4 समान भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो वर्ग के क्षेत्रफल का प्रयोग इस घन के सूत्रों को प्राप्त करने में किया जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस घन का आयतन निकालें यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालें तो देखिए कैसे निकालेंगे। भाई मान लीजिए कि आपने एक इस तरीके का स्क्वायर रख दिया, तो एक स्क्वायर जब आपने रखा तो इसका एरिया कितना हुआ? ए स्क्वायर। और आपने इसी तरह के स्क्वायर बहुत सारे इसके ऊपर रखते चले गए और मान लीजिए कि आपने इसको ए ऊंचाई तक रखा, तो आपने क्या किया? इसका आयतन आपको मिल गया भुजा क्यूब। अब चलिए हम इसका कर्ड सरफेस निकालते हैं, घन का वक्र पृष्ठ यानी सीएस। तो बच्चों देखिए सीएसए में क्या होता है, आप जानते हैं कि एक वर्ग का एरिया तो ए स्क्वायर होता है, लेकिन इसमें तो ऐसे 6 फेसेस हैं, लेकिन हम जब कर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं तो 4 फेसेस के एरिया हम इसमें लेते हैं। इसीलिए ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कुल मिलाकर के हो जाता है 4a स्क्वायर। इसीलिए इसका कर्ड सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है। आइए अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालें घन का टीएस से। मैंने बताया था कि कर्ड सरफेस एरिया में जो हमने टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया छोड़ा था उसको जोड़ दीजिए। टॉप सेम होता है, बॉटम सेम होता है, वो स्क्वायर की तरह होता है, इसीलिए इसका एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो बच्चों ये 3 फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए, घन का आयतन, घन का वक्र पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है 6a स्क्वायर। आयतन आपने जान लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। और एक चीज और जान लीजिए जो मेन पॉइंट है, जब तक आपको ना कहा जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमेशा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही मानेंगे, क्योंकि किसी क्वेश्चन में ऐसा कहा जाता है कि इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, तो वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कर्ड सरफेस एरिया निकालें या टोटल सरफेस एरिया निकालें। तो ऐसी कंडीशन में आपको हमेशा टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। आज के लिए आपका होमवर्क मैं अभी आपको दे रहा हूं। देखिए इस साइड से आप अपनी फेयर कॉपी जो होगी उसमें लेसन नंबर 13 के ये फॉर्मूले लिखने स्टार्ट करेंगे। आज हम आपको केवल क्यूब के बारे में बता रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के बाद ये इसके सभी फॉर्मूले हैं जो आपको अच्छे तरीके से निकालने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।